हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं फ्री फॉल एंड एक्सप्रेशन 4G। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक फिन करते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, तो आपको वीडियो में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। When an object moves towards the earth due to gravitational force of attraction, force of earth is called free fall। फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जैसे लेट एग्जांपल, ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये स्पेस में है। स्पेस में इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये फ्री फॉल करेगा। और इस पर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसका फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो अपने सेंटर की तरफ इसको खींचता है, अटैक करता है, तो ये मार्कर इसके सेंटर की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हम बॉल ऊपर की तरफ उछालते हैं तो बॉल वो नीचे ही आती है। क्यों नीचे आती है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल पे एक्ट करता है, इसके कारण वो बॉल नीचे की तरफ आती है। जब पेड़ पर जब आम होता है वो नीचे क्यों गिरता है? अगर पेड़ से आम अलग होता है तो अलग होने के बाद नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, इस वजह से वो आम नीचे गिरता है। कोई भी चीज़ जिसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो नीचे ही आती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? पहले इसको लिखते हैं फिर अच्छे समझते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves towards the earth the acceleration produces on the object due to gravitational force of earth thus this acceleration is known as acceleration due to gravity। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द अर्थ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, thus दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसको अच्छे समझते हैं। जब कोई भी, जैसे हम कार मूव करते हैं, अर्थ की सरफेस पे कोई भी चीज़ मूव होती है या मोशन करती है तो वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ए वर्क करता है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए एक्ट करता है, ठीक है। और जब कोई बॉडी हमारी फ्री फॉल यानी कि स्पेस में मूव करती है फ्री फॉल, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन दोनों सेम होते हैं। ये अर्थ की सरफेस पर लगता है, ये जब कोई बॉडी फ्री फॉल मूव करती है। जैसे फ्री फॉल, देखिए हमने मार्कर को ऊपर से नीचे क्या किया, छोड़ दिया, तो मार्कर पे हमारा क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये मार्कर हमारा फ्री फॉल मूव कर रहा है, ठीक है।
आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ स्मॉल जी क्या होती है, एक्सलेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक्सलेशन है, ये भी एक्सलेशन है, बट क्या है, जब ये अर्थ की सरफेस पर लगता है, ये जब कोई बॉडी फ्री फॉल मूव करती है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सी जे एस यूनिट क्या आ जाएगी, सी जे एस यूनिट क्या हो जाएगी, सी जे एस यूनिट ऑफ स्मॉल जी। तो यहाँ पर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर जी। एक्सप्रेशन फॉर जी कैसे आता है उसको बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, वेयर F इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स, F इज कॉल्ड फोर्स एंड ए इज कॉल्ड एक्सलेशन। नेक्स्ट, अब जब कोई बॉडी हमारी फ्री फॉल मूव करती है तो उस पर एक्ट करता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब अर्थ पे मूव करती है तो वहां पे एक्सलेशन वर्क करता है। तो नाउ व्हेन ए बॉडी moves free fall then क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम जी। एक्सलेशन एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है हमारा F इक्वल टू कैपिटल जी एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी यहाँ पर F इक्वल टू एम जी है, यहाँ पर F इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो F को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो वी गेट एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा स्मॉल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए कब एक्ट होता है, जब हमारी बॉडी अर्थ की सरफेस पर मूव करती है। जब कोई बॉडी फ्री फॉल स्टेट में मूव करती है तो वहाँ पर एक ही प्लेस पर क्या एक्ट करता है, स्मॉल जी। तो यहाँ पर नाउ व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्री फॉल देन F इक्वल टू एम जी, जी एक ही जगह क्या आ गया, जी। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है, और स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। वेयर यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, वेयर स्मॉल जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम ई क्या है, एम ई इक्वल टू मास ऑफ अर्थ,
एंड एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर क्या है, आर क्या होता है वो हम आपको इधर बता देते हैं यहाँ पर। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसका मास है एम। नेक्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल एम है, इसका मास एम है। ठीक है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, इसको कॉल करते हैं स्मॉल आर। ठीक है, आई होप आपको सारी क्वांटिटी अच्छे से क्लियर हो गई और जो भी हमने आपको समझाया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बाय एवरीबॉडी। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।